जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube परिवार में। आज है 14 जुलाई। आज 14 जुलाई 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, हम उन सभी को विद फैक्ट्स कवर करेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत की पहली राज्य स्तरीय लोक अदालत को प्रारंभ किया है? भारत की पहली राज्य स्तरीय लोक अदालत को किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है छत्तीसगढ़। जैसा कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में, किस जिले में? बिलासपुर। आपको यह भी याद रखना है, बिलासपुर जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत को शुरू किया गया है। ई लोक अदालत उच्च न्यायालय के साथ सभी जिला न्यायालय और तहसील न्यायालयों में भी आयोजित की जा रही है। ऐसा पहला मौका है कि जब देश के न्यायिक इतिहास में ऐसा हो रहा है कि लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। इसमें जबकि पक्षकार और वकील को न्यायालय जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। कोरोना संक्रमण के चलते जब लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तब ऐसे मामलों के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ई लोक अदालत लगाने का निर्णय लिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। यूके के लिए एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि यूनाइटेड किंगडम के लिए एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत देश कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत। जैसा कि वित्तीय वर्ष 2019 और 20 में यूनाइटेड किंगडम में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत देश भारत बनकर उभरा है। और पहले नंबर पर कौन आता है? तो पहले नंबर पर यूएसए अर्थात अमेरिका आता है। उसके बाद भारत का नंबर है। कुल 120 परियोजनाओं में निवेश करने के बाद भारत दूसरे स्थान पर आया है और इन 120 परियोजनाओं के फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप 5429 नौकरियों का सृजन भी हुआ है। जैसा कि यूनाइटेड किंगडम को ब्रिटेन कहा जाता है और यहाँ की राजधानी कौन सी है? तो लंदन। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। इसके अलावा मुद्रा की बात करें तो पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुचर्चित हाया सोफिया संग्रहालय किस देश में स्थित है? यह काफ़ी चर्चा में बना हुआ था कि हाया सोफिया संग्रहालय किस देश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तुर्की। तुर्की के इस्तांबुल के हाया सोफिया संग्रहालय को एक मस्जिद में बदल दिया गया है। क्या हुआ है कि ये जो पहले म्यूज़ियम था, अब इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये कहाँ है? तो यह इस्तांबुल में है। और 537 ईस्वी में, कब की बात है ये? 537 ईस्वी में तब के कुस्तुनतुनिया के बेंजटाइन साम्राज्य द्वारा बनाया गया था। और सोफिया सबसे बड़े कैथेड्रल अर्थात चर्चों में से एक है। लेकिन सन 1453 ईस्वी में इसे उस्मानिया शासकों ने एक मस्जिद में बदल दिया था। इसके अलावा 1934 में तुर्की के आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष शासक कमाल अतातुर्क, क्या नाम है शासक का? कमाल अतातुर्क ने हाया सोफिया को एक संग्रहालय में बदल दिया था। अब इससे जुड़े फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ की राजधानी कौन सी है तुर्की की? तो अंकारा आती है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान। क्या नाम है? रजब तैयब एर्दोगान। और यहाँ की मुद्रा है तुर्किश लीरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेलवे ने पहली बार एक विशेष मालगाड़ी किस अन्य देश को भेजी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेलवे के द्वारा ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी अन्य देश को ट्रेन भेजी गई है, वह भी किसी मसाले को लेकर। तो जैसा कि हल्दी और मिर्च जो सूखा रहता है, मिर्च पाउडर और पूरी मिर्च, उनको किस देश में भेजा गया है आपको यह बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। भारतीय रेल ने पहली बार एक विशेष मालगाड़ी देश की सीमा के पार या देश की सीमा के बाहर बांग्लादेश के बेनापोल को भेजी है। और यह रेलगाड़ी आंध्र प्रदेश में गुंटूर और इसके आसपास के क्षेत्रों से लाल मिर्च एवं हल्दी को लेकर गई है। इससे पहले क्षेत्र के किसान और व्यापारी थोड़ी मात्रा में लाल मिर्च सड़क मार्ग के जरिए बांग्लादेश को भेजते थे, जिसमें अधिक लागत आती थी। लेकिन रेलवे ने इस कदम को उठाकर उनकी आमदनी को भी बढ़ाया है। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। इसके अलावा बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह पुस्तक से रिलेटेड है। आपको बताना है कि पुस्तक हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा
अनइलस्ट्रेटेड बायोग्राफी के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक कौन हैं आपको यह बताना है। तो दलाई लामा पर एक नई किताब लिखी गई है जिसके पुस्तक के लेखक हैं तेंजिन गेचे। दलाई लामा पर एक नई किताब लिखी गई है जिसका नाम क्या है? हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा अनइलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। यह अक्टूबर 2020 में जारी की जाएगी। कब होगी यह? अक्टूबर 2020 में। इसमें उनके जीवन और समय की 400 से अधिक जो पहले कभी नहीं देखी गई उन तस्वीरों और दस्तावेजों को इसमें शामिल किया गया है। यह पुस्तक दलाई लामा के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक और 40 वर्षों से अधिक समय से उनके सलाहकार तेंजिन गेचे, क्या नाम है? तेंजिन गेचे टेथोंग के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसे इरडा भी कहा जाता है, क्या नाम है? भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा ने हाल ही में किस बीमा पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है कोरोना कवच बीमा पॉलिसी। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अर्थात इरडा ने बीमा कंपनियों को कोरोना कवच बीमा पॉलिसी स्वास्थ्य बीमा नीतियों को शुरू करने के लिए हाल ही में अधिकृत किया है और इन नीतियों के तहत बीमाकर्ता कोरोना वायरस संक्रमण के कारण उत्पन्न होने वाले चिकित्सा खर्चों को कवर करेंगे। पॉलिसी के तहत बीमित राशि का योग लगभग 50,000 रुपये के से लेकर 5 लाख रुपए तक का होगा, जिसका उपयोग 18 से 65 वर्ष तक के बीच की आयु वाले व्यक्तियों के लिए ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन बन सकता है कि इरडा की स्थापना कब हुई थी? तो इरडा की स्थापना हुई थी 1999 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है एवं इसके अध्यक्ष का नाम क्या है? तो सुभाष चंद्र खुटिया हैं। कौन है? सुभाष चंद्र खुटिया इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है किस IIT संस्थान ने नवीदिया से, जिसको क्या बोला जाता है NVIDIA से, AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, IIT हैदराबाद। जैसा कि हैदराबाद स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT ने भारत के पहले नवीदिया AI प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी NVIDIA नवीदिया के साथ समझौता किया है। यह समझौता कृषि, स्मार्ट शहरों और भाषा की समझ के पहलुओं में AI अनुसंधान को AI अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए केंद्रित है। और तेलंगाना सरकार ने हाल ही में 2020 को ईयर ऑफ AI, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ईयर ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी 2020 को किस राज्य ने घोषित किया है? तो इसका आंसर भी आएगा तेलंगाना। और तेलंगाना राज्य ने या तेलंगाना सरकार ने हाल ही में 2020 को ईयर ऑफ AI भी घोषित किया और इस प्रयास में नवीदिया पहले से ही सरकार का भागीदार भी रहा है। अब तेलंगाना जो कि भारत का 29वां राज्य बना था, कब बना था? 29वां राज्य बना था। और यह कब बना था? तो 2 जून 2014 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और यहाँ के राज्यपाल तमिलसाई सुंदर राजन है। तो यह था आज दिनांक 14 जुलाई 2020 का बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन, जिसमें हमने महत्वपूर्ण उन सभी क्वेश्चन आपको कवर अप किया है जो कि जितनी भी विभिन्न राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं एवं देश की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण था। आई होप का आपको यह वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।